हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जे सृजन अकेडमी पर। तो आइए हम देखेंगे जो मंडी उप निरीक्षक का वैकेंसी जारी हुआ है उसके लिए आज हमारा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होगा। ठीक है, ये एग्जाम जो है सीजी व्यापम से होगा, आप सभी जानते हैं। तो ये जो है हम देखेंगे आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आपके मंडी बोर्ड के द्वारा मंडी भर्ती जो हुआ था उसी में सहायक संचालक सचिव वरिष्ठ सचिव कनिष्ठ भर्ती परीक्षा 2023 में पूछा गया ये क्वेश्चन पेपर है। और ये जो क्वेश्चन पेपर है व्यापम द्वारा पूछा गया है। एक चीज मैं बता दूं दोस्तों, हम तैयारी ऐसा करते हैं कि एग्जाम से 10 दिन पहले हम प्रैक्टिस करते हैं, वो गलत तरीका है। हम जो है ये पढ़ें, पहले से ही हम प्रिपरेशन शुरू कर दें। तो जरूर आपको पोस्ट लेना है तो ये फॉलो करिए, अभी से स्टार्ट कर दीजिए। बहुत कम दिन आपके शेष रह चुके हैं। इस पर स्ट्रैटेजी पर भी वीडियो बनाया हूँ। ठीक है, ये सारे वीडियो आप देख सकते हैं। मंडी उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2026 करके मैं प्लेलिस्ट बना दी हूँ, वीडियो में जाकर के आप सारे वीडियो देख पाएंगे। तो आइए देखते हैं, ये व्यापम द्वारा पूछा गया क्वेश्चन पेपर है 2023 का। इसे हम सॉल्व करेंगे, किस तरह से क्वेश्चन पूछा है ये पता चले हमको और तैयारी किस लेवल में हमको करना है। तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन आपके सिलेबस में है भारतीय अर्थव्यवस्था, और सिलेबस पर भी मैं वीडियो बना रखा है, इसलिए यहाँ पे अलग से डिस्कस हम नहीं करेंगे। तो भारतीय अर्थव्यवस्था आपके सिलेबस में है तो ये हम करेंगे, और छत्तीसगढ़ का जीके करेंगे आज। ठीक है, तो चलिए 11वें नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, केंद्रीय बजट 2023-24 में श्री अन्न शब्द किससे संबंधित है? 11 नंबर। अब देखिए ये किससे संबंधित है? दाल से, अनाज से, मोटा अनाज से, तिलहन से। तो राइट आंसर होगा इसका मोटा अनाज। ठीक है, आप भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए, एक तरह से प्रैक्टिस सेट समझिए और देखिए कि कितने क्वेश्चन आपसे बनते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, ये भी पूछा गया। तो ये है प्रधानमंत्री। कौन होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष? प्रधानमंत्री। ठीक है, ये जो है राइट आंसर होगा। अब देखिए 13 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया था इसको जो है विलोपित किया गया है व्यापम द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा एक वित्तीय विवरण है जो किसी निश्चित अवधि के लिए देश के निर्यात और आयात के मूल्य के बीच अंतर बताता है? ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में इसका आंसर क्या होगा? भुगतान का संतुलन, व्यापार का संतुलन, ए बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका होगा व्यापार का संतुलन। ठीक है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था है और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि मंडी में उप निरीक्षक की भर्ती है ये। तो ये सब याद रहे आप सभी को। बैंकर का बैंक है, देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में देखने को ये क्वेश्चन मिला है। पंजाब नेशनल बैंक, पोस्ट ऑफिस, भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक ऑफ इंडिया। तो ये तो सभी बैंक है। ठीक है, ये जो दिख रहे हैं 3 ऑप्शन बैंक है, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक या बैंकर का बैंक कहा जाता है। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों सी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। खाली स्थान देश द्वारा अपने संसाधनों से अर्जित आय को संदर्भित करता है। 60 नंबर क्वेश्चन। तो किससे? कारक लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, प्रयोज्य आय और घरेलू आय। तो जैसे मैं ऑप्शन पढ़ता हूं आपका खट से उत्तर आना चाहिए तुरंत। तो ये सही आंसर होगा घरेलू आय, डी जो है राइट आंसर है। अगला है, भुगतान संतुलन में लेखांकन के लिए किस प्रकार की प्रणाली का उपयोग किया जाता है? 70 नंबर। एकल प्रविधि का, दोहरी प्रविधि, नकदी और जो है प्रोविजन प्रविधि, प्रूफ द वन। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, ये कंफ्यूज मत होइएगा, डी आंसर नहीं है। दोहरी प्रविष्टि का प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। 17 का बी राइट आंसर है। 18 हाल के आंकड़ों के अनुसार कृषि क्षेत्र कुल सकल घरेलू उत्पाद में लगभग कितना प्रतिशत योगदान है? ठीक है, तो ये 2023-24 में पूछा गया है, ऐसे क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ये होगा 19 सी। ठीक है, 18 का सी राइट आंसर। 19 देश में लोग एक वर्ष में अपनी आय का कौन सा हिस्सा उपभोग गतिविधियों में खर्च करते हैं? ठीक है, किस करते हैं? प्रयोज्य आय का, ये जो है राइट आंसर है। अगला है, बहुत कम चीजों के पीछे बहुत अधिक धन का तात्पर्य है। 20 नंबर क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा मुद्रास्फीति, बी जो है राइट आंसर होगा। इसके बाद जो भारतीय कृषि भी है तो इसको हम छोड़ते हैं, अगर इसको करना है तो जरूर बताइएगा, क्योंकि मंडी उप निरीक्षक का परीक्षा दे रहे हैं तो इससे भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट में करेंगे, अभी हम छत्तीसगढ़ करेंगे। उसके बाद गणित का भी इसी क्वेश्चन पेपर को मैं सॉल्व कराऊंगा, किस तरह से मैथ से पूछा गया है उसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम छत्तीसगढ़ पर चलते हैं सीधा सीधा, और भारतीय कृषि भी करना है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, इसके लिए अलग से हम वीडियो जारी करेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर भी आएगा, सिलेबस वाइज हम जो है अध्ययन करेंगे अब सबका। अब है छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान में 31 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम। तो 31 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए, श्री नर्मदा सोन साय किस कला से संबंधित
हैं। ये पूछा गया है लोक नृत्य, चित्रकला, लोक नृत्य और लोक नाट्य। 31 में राइट आंसर होगा ये चित्रकला से संबंधित है। ठीक है, कौन? आपके श्री नर्मदा सोनसाय। तो 31 का बी जो है राइट आंसर है। 32 देखते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ का पर्व छेरछेरा पुन्नी निम्नलिखित माह के पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है ये? कार्तिक पूर्णिमा को, पौष पूर्णिमा। तो राइट आंसर होगा पौष पूर्णिमा। ये सभी जानते होंगे, ये लाइटली क्वेश्चन, बहुत ज्यादा डीपली नहीं है, ये सिंपल क्वेश्चन है। जनजातियों में पारद का संबंध किस क्रियाकलाप से है? पारद, ठीक है, शिकार से, जन्म से, विवाह से, मृत्यु से। तो इसका संबंध है शिकार से। 33 का ए। 34 नंबर क्वेश्चन, काकसाड़। देखिए, काकसाड़ नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? उरांव के द्वारा, बुझमाड़िया, कोरबा। कोरबा लिखा है, ये कोरबा है, और पंडो। तो 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जी? अबुझमाड़िया के द्वारा किया जाता है काकसाड़ नृत्य। ठीक है, 34 का भी। 35, पामेड़ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा। तो सही आंसर क्या होगा? 35 का बीजापुर में है पामेड़ अभ्यारण्य। ठीक है, और टोटल अभ्यारण्य कितने हैं? तो 11 है, ये भी आपको याद रखना है। अगला है पठौनी विवाह छत्तीसगढ़ की किस जनजाति से संबंधित है? 36, परजा से, बैगा से, गोड़ से और कोरकू से। तो पठौनी विवाह किससे संबंधित है? गोड़ जनजाति में प्रचलित है। ठीक है, तो सी जो है राइट आंसर है 36 का। 37, निम्नलिखित में से कौन महानदी की सहायक नदी है? ईब नदी, अरपा, मांड और केलो। तो सही आंसर क्या होगा? 37 का। देखिए, कौन महानदी की सहायक नदी नहीं है? सॉरी, है नहीं है पूछ रहा है। तो अरपा नदी नहीं है। ठीक है, बाकी ईब, मांड और केलो ये सभी मांड नदी की सहायक है, और नहीं है पूछ रहा है यहाँ पे। ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, अभी हमने है पढ़ लिया था, इसी को ध्यान रखना है आपको एग्जाम सेंटर में। और ज्यादा से ज्यादा आप इस तरह से प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों, तो आपको पता चलता है किस लेवल का क्वेश्चन है, कैसे आप तैयारी कर रहे हैं, आपका गलती कम होता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा ये प्रैक्टिस सेट करिए आप जो है एग्जाम से पहले। तो ये अरपा है। ठीक है, क्या होगा? अरपा जो है सहायक नदी नहीं है महानदी की। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से नदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ की सीमा से बाहर है। किस नदी का उद्गम सीमा से बाहर है छत्तीसगढ़ का? तो देखिए 38 नंबर क्वेश्चन, यहाँ देखिए, शिवनाथ, अरपा, कन्हार ये सभी छत्तीसगढ़ से उद्गम हुआ है इसका। लेकिन इंद्रावती उड़ीसा के कालाहंडी से हुआ है। तो डी जो है राइट आंसर होगा 38 का डी। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन, 1907 की रायपुर में ये वाला क्वेश्चन विलोपित किया गया है व्यापम द्वारा। अगला देखते हैं हम, सिरपुर के पांडु शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन के शिलालेख में निम्नलिखित में से किस बौद्ध आचार्य को ग्राम दान देने का उल्लेख प्राप्त होता है? 40 नंबर। तो किनको दिया गया था? जिन घोष को। ठीक है, बी जो है राइट आंसर है 40 का। अब चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पीपी, देखिए, ट्रिपल पी मॉडल बनाए जाने वाले इथेनॉल प्लांट छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थापित है? तो किस जिले में है जी? ये कबीरधाम में। ठीक, याद रखिएगा, ये राइट आंसर है। अगला है बस्तर संभाग के नगरनार में स्थापित इस्पात संयंत्र निम्नलिखित कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया है। किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो ये जो है एनएमडीसी स्टील लिमिटेड कंपनी। बी जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, पुत्रा पुत्री विवाह किस महीने मनाया जाता है? 43 नंबर। तो ये बैसाख में मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ की कुछ जनजातियों का सैला नृत्य कब से आरंभ होता है? 44 नंबर क्वेश्चन। तो ये शरद पूर्णिमा से आरंभ होता है, याद रखिएगा। मनियारी नदी के किस जलाशय परियोजना का नाम राजीव गांधी परियोजना रखा गया है? देखिए, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये खुड़िया का है। ठीक है, खुड़िया बांध है ना, याद रखेंगे। तो चलिए अगला, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित जनजाति में प्रसव के लिए महिला हेतु अलग से झोपड़ी बनाई जाती है जिसे कुंबा कहा जाता है। किसमें कहा जाता है जी? तो ये राइट आंसर क्या होगा? पंडो, बैगा, कंवर और है पहाड़ी कोरबा। तो किसमें है? पहाड़ी कोरबा में। डी जो है राइट आंसर होगा। जामुल सीमेंट कारखाना कहाँ स्थित है? दुर्ग में, बलौदा बाजार में, रायपुर में, बालोद में। तो दुर्ग, ये जो है जामुल, ये कहाँ है सीमेंट कारखाना? ये दुर्ग में है। प्रथम सीमेंट कारखाना के नाम से भी जाना जाता है प्रदेश का। ठीक है, अब जो है अगला आपका ये सामान्य विज्ञान है। देखिए, पर्यावरण प्रौद्योगिकी, और ये भी आपके सिलेबस में है। ठीक है, मैं तो ये कहता हूँ कि मंडी उप निरीक्षक कर ही भरे आप, तो भारतीय कृषि से भी पूछा जा सकता है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। तो हम सेकेंड क्लास में कृषि से भी देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और हम ये भी देखेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ये नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। ठीक है, एक क्लास में बहुत सारा वीडियो हो जाएगा, तो इतना जो है कंटिन्यू जो वीडियो आ रहा है। ठीक है, प्रीवियस ईयर जो होगा ये पहले मैं करा रहा हूँ, फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट भी आपको जारी होगा, मैथ से भी कराऊंगा। इसके बाद कंटिन्यू वीडियो शुरू होगा। तो चैनल में फर्स्ट बार जुड़े हैं तो फिर से मैं बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अभी तक नहीं किए तो। ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी प्रीवियस ईयर में
शामिल हो सके और कितने क्वेश्चन आपसे बन पा रहे हैं जरूर देखें। तो ये इसका लाभ काफी होता है दोस्तों आपके एग्जाम में। जो एग्जाम में बैठते हैं उनको पता चलता है, कुछ क्वेश्चन तो रिपीट हो जाते हैं और आपके स्तर का पता चलता है, आपको तैयारी कैसी करनी है उसका पता चलता है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में जानकारी इतना ही। लगातार अब जो है आप तैयारी शुरू कर दें और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट में भाग लें। इसके बाद जो है लाइव क्लास, अगर आप चाहते हैं तो लाइव प्रैक्टिस सेट भी आपके लिए आयोजित कराया जाएगा, लेकिन कमेंट करके बताइएगा लाइव में आपके लिए क्वेश्चन बनाया जाएगा और वही लाइव में आप कितने क्वेश्चन बना पाते हैं ये आपको पता चलेगा। तो इसके लिए लाइव क्लास चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट करके आप जरूर बताइए।